नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैराग्राफ राइटिंग। तो चलिए कैसे अनुच्छेद लिखा जाता है वो देखते हैं एक बार। मनुष्य एक कल्पनाशील प्राणी है। समय समय पर उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते रहते हैं। कभी वह बीती घटनाओं के विषय में सोचता है तो कभी प्रत्यक्ष हो रहे अनुभवों के मन में संजोता है। जब वह अपने विचारों, कल्पनाओं और अनुभवों को क्रमबद्ध तरीके से लिखता है तो वह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो मनुष्य होते हैं वो कल्पनाशील होते हैं, वो सोचते हैं, कल्पना करते हैं कोई भी चीज़ के बारे में। तो जब वही कल्पना को जब वो एक क्रमबद्ध तरीके से, सही तरीके से जब वो लिखता है अपने विचारों को, या तो वह अनुभव किया हुआ विचार हो या कल्पना किया हुआ विचार हो, तो जो एक लिखने का एक जो तरीका होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन बच्चों की लेखन क्षमता को बढ़ाने का एक अच्छा साधन है। अनुच्छेद लिखने से क्या होता है, जो हमारी राइटिंग स्किल है वो बहुत अच्छी होती है। इसलिए हमें कभी भी कोई भी टॉपिक पर कुछ न कुछ हमेशा लिखते रहना चाहिए, जिससे क्या होती है हमारी जो राइटिंग स्किल है, लिखने की जो क्षमता है वह अच्छा रहता है। तो चलिए अनुच्छेद लिखने की जो एक कला होती है, एक नियम होती है, वो क्या है वो देख लेते हैं। पहले विषय से संबंधित मुख्य बिंदुओं की सूची बनाएं। मुख्य बिंदुओं, जब हम कोई भी टॉपिक पर अनुच्छेद लिखेंगे तो सबसे पहले हम उस पर एक सूची बनाएंगे कि इसके बारे में हमें क्या क्या लिखना है। उसके बाद उन बिंदुओं पर आधारित छोटे छोटे सरल एवं स्पष्ट वाक्य एक क्रम में लिखेंगे। अब बिंदुओं पर आधारित सरल मतलब सिंपल और स्पष्ट, एकदम क्लियर। हमारा जो सेंटेंस बनेगा, वाक्य बनेगा, कैसा होगा? सिंपल होगा और स्पष्ट होगा, और उसे हमें क्रम में लिखना है। पूरी विषय वस्तु एक साथ ही अनुच्छेद में लिखे। जो हमारी पूरी जो विषय वस्तु होती है क्या, एक साथ ही अनुच्छेद में एक साथ में ही लिखा जाता है। विषय से न भटके। जो हमारा विषय है, जो हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसी से संबंधित हमें लिखना है। दी गई शब्द सीमा का पालन करें। शब्द सीमा मतलब होता है कि आपको कितने शब्दों में लिखना है। लगभग अनुच्छेद लेखन या तो 80 से 100 होता है, या नहीं तो 100 से 120, उससे ज़्यादा का अनुच्छेद लेखन नहीं लिखना चाहिए। अनुच्छेद को प्रभावशाली बनाने के लिए यथासंभव प्रभावशाली शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग करें। जब अनुच्छेद लेखन लिखते हैं तो उसको और ही हमें प्रभावशाली, बहुत अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए? शब्दों, अच्छे सब प्रभावशाली शब्दों और मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग एक अनुच्छेद लिखते हैं। वो है, हमारा टॉपिक है प्रातः काल का दृश्य। प्रातः काल, प्रातः मतलब सुबह, सुबह के समय का दृश्य। अब क्या मन में सोचना है कि सुबह के दृश्य में क्या क्या होता है, कैसा होता है। तो सबसे पहले हम सो के जगते हैं तो सुबह में क्या होता है कि वह उस समय का दृश्य कैसा होता है। उसके बाद हम उसका दूसरा टॉपिक क्या सोचेंगे? वातावरण। वह उस समय सुबह का वातावरण कैसा होता है। सूर्योदय का समय आसमान का रंग कैसा होता है, और हमें सुबह में क्या क्या काम करनी चाहिए, सुबह व्यायाम करने से क्या लाभ होता है। इससे संबंधित आप सबसे पहले इसका मुख्य बातें सोचेंगे और उसके अनुसार से आपको लिखना है। मैं एक वीडियो भेज रही हूँ, उसे आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, और फिर आपको एक प्रातः काल का दृश्य कंप्लीट करना है। ओके। अनुच्छेद लेखन। प्यारे बच्चों, आज हम अनुच्छेद के विषय में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं अनुच्छेद क्या होता है? बच्चों, सही और अच्छे ढंग से बंधी हुई वाक्य रचना का अर्थ अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद अपने मन के विचारों को प्रकट करने का सबसे अच्छा साधन है। बच्चों, अनुच्छेद लिखना भी एक कला होती है।
अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अनुच्छेद का शीर्षक पढ़कर उसकी प्रमुख बातों के बारे में सोचना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख लेना चाहिए। वाक्य छोटे, सरल और प्रभावशाली होने चाहिए। भाषा सरल और शुद्ध हो। आवश्यकता अनुसार अनुच्छेद की भाषा शैली को सुंदर बनाने के लिए मुहावरों, लोकोक्तियों, कविताओं का प्रयोग भी करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेख सुंदर होना चाहिए। इसके साथ साथ अनुच्छेद लिखने के बाद उसे एक बार पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, ताकि कोई गलती हो तो उसे सुधारा जा सके। यदि हमें प्रातःकाल के दृश्य के बारे में अनुच्छेद लिखना हो तो इस प्रकार रूपरेखा तैयार करें। प्रातःकाल का दृश्य कैसा होता है? सूर्योदय के समय आसमान कैसा लगता है? उस समय क्या क्या होता है? प्रातःकाल का वातावरण कैसा होता है? सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए? उससे हमें क्या लाभ होते हैं? चलिए बच्चों, अब हम एक अनुच्छेद लिखने का प्रयास करते हैं। प्रातःकाल का दृश्य। प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। सूर्योदय के समय आसमान सुनहरी किरणों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो भगवान ने आसमान पर सोना बिखेर दिया हो। उस समय अनेक पक्षी अपनी मधुर चहचहाहट से सबको जगाते हैं। इस समय शीतल और मंद वायु बहती है। ऐसे वातावरण में सैर करना बहुत ही अच्छा लगता है। हरी हरी घास पर ओस की बूंदें मोतियों सी दिखाई देती हैं। सुबह सुबह खिले फूलों की सुंदरता देखते ही बनती है। सुबह का यह समय शरीर को स्वस्थ तथा मन को आशा व उमंग से भर देता है। सुबह सैर करने वाले व्यक्ति पूरे दिन तरोताजा रहते हैं।